हेलो ब्यूटीफुल आर्मिन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू पार्ट 5 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। और इस कमेंट में मैंने प्रोडक्ट टैग करके रखे हैं, आप वो परचेज भी कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकोक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से खींचकर तायोंग को कमरे में लेकर आता है और रूम को लॉक कर तायोंग के दोनों शोल्डर होर कर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से कहा था कि उस जंगल में मत जाना या फिर घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम मेरी बात आखिरकार सुनती नहीं हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हो क्या गया है तायोंग तुम्हें? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक को धक्का देकर कहती है, वो तो मुझे भी जानना है, मुझे आखिरकार क्या हुआ है मुझे खुद को भी पता नहीं, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है? तुम क्यों हमेशा मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ही दिखते हो? मैं कितना भी याद करने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे याद क्यों नहीं आते हो? और ये तुम्हारा अजीब सा बिहेवियर, घर से बाहर मत निकलना, इसे कुछ मत कहना, उसे मत कुछ कहना, और उस जंगल से दर्द भरी चीखों की आवाज़। आई एम सो कन्फ्यूज। मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ, ये असली है या फिर नाटक है? तायोंग का जंगकुक को धक्का देने से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम ध्यान से अपने आप को शांत करोगी या फिर याद करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसमें तुम्हारी गलती है तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या मेरी गलती है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं कितना भी याद करने की कोशिश करूं। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, आई डोंट नो तुम जो बोल रहे हो वो सच है या भी नहीं। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हें ये सब कुछ झूठ लगता है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या ये बात तुम्हें झूठ लगती है? ये घर तुम्हारा है, क्या ये बात भी तुम्हें झूठ लगती है? या फिर ये कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सब कुछ क्या तुम्हें झूठ लगता है? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को ही अपने आप पर शक होने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो याद होना चाहिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे कोई फीलिंग नहीं आती और ये घर जगह मुझे सब अनजाना सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये मेरा कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, देखो तायोंग, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है, ये जगह भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारा ही हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई हार्म करे, तुम्हें कोई तकलीफ़ दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं और वो बस हर जगह तुम्हें हार्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर से बाहर निकलो। दरअसल हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें तुम्हारी याददाश्त भी चली गई थी, वो भी मेरे दुश्मनों ने भी ही करवाया था और अब वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं ताकि मैं टूट जाऊँ। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड उनके दुश्मनों के सामने टूट जाए या फिर हार मान ले? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मैनिपुलेट होने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, आई नो इट इज़ रियली हार्ड फॉर यू, क्योंकि अचानक से तुम सब कुछ भूल चुकी हो तो तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों कल ही
पेरिस चले जाएंगे ताकि तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो और तुम फ्रेश फील कर सको। जंगकुक की ये बात सुनकर तयंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है क्या पेरिस। वो भी अचानक से जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तयंग से कहता है हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए हम दोनों पेरिस जाएंगे। जंगकुक के मुंह से हनीमून वाली बात सुनकर तयंग वॉज रियली शॉक। तयंग अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में कहती है क्या हनीमून। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तयंग से कहता है हाँ, हनीमून काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मुझे अब लगता है कि हम दोनों को अब हनीमून के लिए जाना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारी ही विश थी और मैं बस तुम्हारी ही विश को पूरा करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है अगर मैंने तुमसे ये कहा था तो मुझे याद क्यों नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है क्योंकि ये सारी बातें तुमने मुझसे शादी से पहले की थी और अब तुम्हारी याददाश्त चली गई है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी हर कही हुई बात अच्छी तरीके से याद है और तुमने ये कहा था कि तुम हनीमून के लिए पेरिस जाने की इच्छा रखती हो, तो ये इच्छा तो मुझे पूरी करनी है ना। हम कल सुबह ही पेरिस के लिए निकल जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और तायोंग बस अपना हेड नोट करती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जस्ट बिलीव मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है क्या तुमने तुम्हारी मेडिसिन्स खा ली। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर हाँ में हिलाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है, अब सो जाओ और कमरे से बाहर मत निकलना, काफ़ी रात हो चुकी है, मैं भी थोड़ी देर से आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है इतनी रात हो चुकी है और अब तुम कहाँ जा रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है कुछ नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल कर कर आता हूँ, तुम सो जाओ ठीक है। ये कहकर जंगकुक रूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग के सर में अचानक से दर्द होता है। तायोंग बेड पर बैठ जाती है और कहती है उफ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है और जब भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है। शायद जंगकुक सही ही कह रहा है, मुझे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए। वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसके बारे में अब से कुछ भी गलत सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उसे भी तकलीफ़ ही होगी और वो मेरी वजह से परेशान भी हो जाता होगा। ये कहकर तायोंग बेड पर सो जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक घर के टेरेस पर आकर जेहोप को कॉल करने लगता है। जेहोप को रिसीव करता है और जंगकुक से कहता है हेलो, इतनी रात में तुमने मुझे कॉल क्यों किया। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है यू इडियट जेहोप, मैंने तुमसे कहा था कि उन सारे लोगों को मार देना, क्या तुमने वो काम किया। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, तुमने मुझे कोई काम दिया हो और मैंने वो ना किया हो, क्या कभी ऐसा हुआ है। जंगकुक जेहोप से कहता है हाँ आई नो, लेकिन उन लोगों को कोई दूसरी जगह ले जाकर भी तो मार सकते थे। उसी घर के पीछे मारने से तायोंग को वो सारी आवाज़ें सुनाई दी गई और तायोंग बस हमारे बेसमेंट की तरफ जाने ही वाली थी। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है क्या तायोंग हमारे बेसमेंट के पास आने वाली थी, क्या उसे उसे कुछ दिखा। जंगकुक जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप से कहता है नहीं, वो तो एंड टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँच गया, वरना आज तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी सच्चाई तायोंग के सामने आ जाती। जेहोप जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक से कहता है आई एम रियली सॉरी, तुमने मुझे ऑर्डर दिया उनको मार दो तो मैंने उन्हें मार दिया, मुझे ये नहीं पता था कि उन लोगों की आवाज़ सुनकर तायोंग वहाँ पर आ जाएगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है
ठीक है, कल सुबह होते हुए वो सारा जंगल साफ कर देना और याद रहे कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। तायोंग को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक माफिया हूँ। वैसे भी मैं उसे कल पेरिस लेकर जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है क्या पेरिस। वो भी अचानक से जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है हाँ, जब तक मैं पेरिस तायोंग के साथ हनीमून के लिए रहूँगा तुम यहाँ पर सारे सबूत मिटा देना और तायोंग को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये एक माफिया हूँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सारे सबूत मिटा दूंगा कि तुम एक माफिया हो। तुम बस हनीमून पर जाकर उसके साथ एंजॉय करो। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जेहोप से कहता है ये बात तुम्हें मुझसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो मैंने कहा है वो बस तुम ही करो। डू यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा हो जाएगा। ये कहकर जेहोप फ़ोन काट देता है। जेहोप के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक फौरी तौर से अपने रूम में आता है। तायोंग दवाई के असर से ऑलरेडी सो चुका था। तायोंग को सोता हुआ देखकर जंगकुक स्लोली उसके पास आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है अब से तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जो कि मैं लिखूँगा। तुम्हारा हस्बैंड जॉन जंगकुक। ये कहकर जंगकुक भी तायोंग के फेस को देखकर तायोंग के पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक और तायोंग पेरिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तायोंग का मन मान नहीं रहा था पेरिस जाने के लिए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि तायोंग अपने आप को ही भूल चुका था और जो सच्चाई जंगकुक तायोंग को दिखा रहा था तायोंग को बस वही सच लग रहा था। अब जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है क्या सारी पैकिंग हो गई। तायोंग अपने हाथ में बैग होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है सारी तैयारियां हो गई। जंगकुक तायोंग के हाथों में से बैग ले लेता है और तायोंग से कहता है चलो, मैं बॉडीगार्ड से कह दूंगा कि ये सारा सामान लेकर कार में रख दे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है। जैसे ही तायोंग जंगकुक की लॉन्ग एंड रफ फिंगर अपनी कमर पर महसूस करता है तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है। जंगकुक तायोंग के चिक्स को सहलाकर कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस तुम्हारी हेल्थ के लिए पेरिस जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर कार में आ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, चारों तरफ बस पेड़ ही थे। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आई मीन बाय रोड क्यों नहीं जा रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को ये पता चले कि हम पेरिस जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बहुत सारे दुश्मन मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, अगर हम बाय रोड जाएंगे तो शायद उनको पता चल जाएगा, इसलिए आई डोंट वांट हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। कुछ देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं। ऑफ कोर्स जंगकुक काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो पूरा की पूरा प्राइवेट जेट ही जंगकुक का है। प्लेन में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। एयर होस्टर उन दोनों का वेलकम करती है और तायोंग के हाथों में फूल देती है। तायोंग फ्लावर को होल्ड करने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है किसी भी अनजान इंसान से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे अपनी जगह पर बैठा देता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है जब तक पेरिस नहीं आता तुम यहाँ से नहीं उठोगी। डू यू अंडरस्टैंड।
जंगकुक जो जो कह रहा था तायोंग बस सर हिलाकर जंगकुक की सारी बातें मान रहा था। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग के बालों में अपना हाथ फैलाकर कहता है, गुड, इसी तरीके से मेरी बात मानते जाओ बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक भी तायोंग के पास ही बैठ जाता है और जंगकुक ने पूरा टाइम तायोंग का हैंड कस कर होल्ड किया हुआ था, मानो तायोंग उसे कहीं छोड़ कर भाग रहा हो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरा हाथ इतना कसकर क्यों पकड़ा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की कमर की तरफ अपना हाथ रखता है और अचानक से ही तायोंग को अपनी लैप पर बिठा देता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज टोटली शॉक। इस वक्त जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। जंगकुक अपने थंब से तायोंग के लिप्स को टच करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ भी लिया? आई एम योर हस्बैंड और मेरा तुम पर राइट है, और इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में तो सब चलता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर रखती है और जंगकुक से कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पर कोई देख लेगा, प्लीज़ मुझे अपनी जगह पर बिठाओ। तायोंग की इनोसेंट बातें सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ माई प्राइवेट प्लेन और यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी विदाउट परमिशन कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी जंगकुक डार्कली चकल करता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने हम दोनों के स्पेशल मोमेंट के लिए बहुत कुछ रेडी किया है, हमारा हनीमून स्वीट और बहुत कुछ अमेजिंग रोमांटिक सा। तो मैं हमारा रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर ख़राब नहीं करूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के सर से पसीना गिरने लगता है। जंगकुक तायोंग के स्वेट को क्लीन करता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी, तुम तो अभी से डर गई, आई बी प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा जेंटल रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तायोंग अपनी थरथराती आवाज़ में कहती है, क्या तुम मुझे अपनी सीट पर बिठा सकते हो प्लीज़? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की कमर को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नो बेबी गर्ल, आई एम योर हस्बैंड और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी सीट पर बिठाऊं, तुम्हारी जगह यहीं पर है तो तुम यहीं पर रहोगी। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। जंगकुक ने पूरे प्लेन के रास्ते तायोंग को अपनी लैप पर ही बिठाए रखा था। कुछ देर बाद वो दोनों ही पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां पर जंगकुक के बॉडीगार्ड भी पहले से ही मौजूद थे। ऑफ कोर्स जंगकुक बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए जंगकुक के होटल दुनिया के हर जगह में मौजूद है। जंगकुक तायोंग को लेकर अपने एक आलीशान होटल में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था। जंगकुक की इतनी ज़्यादा रिचनेस देखकर एक पल के लिए तायोंग भी शॉक हो जाती है। तायोंग होटल की तरफ देखकर जंगकुक से कहती है कि ये होटल भी तुम्हारा है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, एवरीथिंग इज़ माई, और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तुम ऐसा भी क्या काम करते हो कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, ये तुम्हें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे फॉलो करो और जो मैं कहता हूँ वही करो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को अपने लग्जूरियस होटल के अंदर लेकर जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आपके भी माइंड में कुछ आइडिया है तो आप मुझे बोल सकते हो। और काफ़ी आदमी बोल रही थी कि पीरियड्स के ऊपर वन शॉट बनाओ, तो मैंने उसके लिए आइडिया सोच लिया है। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, इट इज़ फॉर जस्ट इमेजिनरी स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। मैं उस वन शॉट को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप